अर्जुन एक गरीब परिवार से था। उसका सपना था अच्छी खासी बीवी मिले, वो भी अमीर घर से, शादी हो जाए। पर उसका सपना टूट जाता है जब उसकी शादी ममता नाम की एक मोटी लड़की से होती है। फिर शादी के अगले दिन ममता धीरे धीरे रो रही थी। क्या हुआ ममता? रो मत। तुम्हें अपने घर की याद आ रही है क्या? देखो, हर एक लड़की को एक न एक दिन ससुराल में अपना घर बसाना ही होता है। रो मत ममता, मत रो। ममता ने कहा, मैं उस वजह से नहीं रो रही हूँ। तो फिर क्यों रो रही हो तुम? मुझे भूख लग रही है। पूरे 2 घंटे पहले ही मैंने मिठाई खाई थी, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी भूख कैसे लग गई? मुझे खाने के 10 मिनट बाद भूख लग जाती है। आप 2 घंटे की बात कर रहे हो, मुझे खाना ला दो। ठीक है, मैं खाना लाता हूँ। शादी का खाना बच गया था। उसमें से अर्जुन ने ममता को बटर नान और छोले भटूरे लाकर दिए। अरे वाह, ये तो मुझे बहुत पसंद है। ममता ने 1 मिनट के अंदर सारा खाना खा लिया और बोला, और बटर नान छोले भटूरे लाइए। अर्जुन और बटर नान लेकर आया। ममता ने वो भी बहुत जल्दी खा लिए। और लाइए। अब नान तो खत्म है। तो राइस मटर बिरयानी लाइए। अर्जुन दौड़कर खाना लाने लगा और ममता जल्दी जल्दी खाने लगी। और लाइए। सारा खाना खत्म हो गया ममता। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे खाना लाकर दीजिए, मुझे मैगी बनाकर दीजिए। इतना खाने के बाद भी ममता की भूख खत्म नहीं हुई। अर्जुन ने एक साथ 20 पैकेट मैगी बनाकर दिया। मैगी खाने के बाद ममता ने बोला, हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है, चलिए सो जाइए। फिर ममता और अर्जुन एक ही रजाई ओढ़कर सो गए। अब नींद में ममता ने एक के बाद एक जहरीली बदबू छोड़ने लगी। तभी अर्जुन की आंख खुली। अरे ये क्या, मैंने भी किससे शादी कर ली? इससे अच्छा पूरी जिंदगी अकेला रहता तो। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो बस अभी शुरुआत थी। अगले दिन जल्दी उठकर ममता ने घर की सारी सब्जियां खा ली। अर्जुन ने उठकर देखा तो रसोई में खाने को कुछ भी नहीं बचा। ये क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे क्या पता, मुझे तो भूख लगी थी, इसलिए मैंने तो सब कुछ खा लिया। अब मुझे दोपहर को भूख लगेगी तो क्या खाऊंगी। ठीक है, होटल से मैं खाना भेज दूंगा किसी के हाथ। अर्जुन मजदूरी पर चला गया, लेकिन उससे ममता को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो बस खाने के बारे में ही सोचने लगी। दोपहर में अर्जुन ने 2 प्लेट मैगी भेज दिया, लेकिन 2 प्लेट मैगी खाकर भी ममता का पेट नहीं भरा। शाम को अर्जुन के घर लौटने पर ममता जोर जोर से रोने लगी। अब क्या हुआ? खाना तो भेज दिया था ना मैंने। 2 प्लेट मैगी से मेरा पेट नहीं भरा। आपको तो पता है मैं कितना खाती हूँ। मुझे कम से कम 10 प्लेट मैगी चाहिए। 10 प्लेट ममता? मैं गरीब मजदूर हूँ, मजदूरी से ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता हूँ। ऊपर से तुम इतना ज्यादा खाओगी तो अपना घर कैसे चलेगा? अपना वजन देख रही हो? अरे ऐसे ही वजन बढ़ता गया 100 बीमारियां आकर जकड़ जाएंगी तुम्हें। क्या आपने मेरे इस मोटापे को लेकर ताना मारा? मैं चली जाऊंगी अपने मायके, मैं आज ही चली जाऊंगी मायके। अब अर्जुन मुश्किल में पड़ गया। शादी के एक दिन बाद ही अगर बीवी मायके चली जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे। अर्जुन ममता को समझाने लगा। अच्छा, रो मत ममता, ठीक है, मुझसे गलती हो गई। रो मत, मत जाओ मुझे छोड़कर ममता। मैं चली जाऊंगी। अगर आप मुझे खिला ही नहीं सकते तो मुझसे शादी क्यों की? अर्जुन ने अपने मन में कहा। अरे मुझे थोड़ी पता था तुम इतनी भुक्कड़ हो, मुझे थोड़ी पता था तुम इतना ज्यादा खाती हो। हे भगवान, मुझे क्या मुसीबत में डाल दिया। मुझसे गलती हो गई ममता, ठीक है, अब से तुम चाहे जितना खा सकती हो, ढाबे से तुम्हारे लिए भेज दूंगा। मुझे नहीं पता, मेरे लिए 20 प्लेट चिकन मटर चाहिए। अगले दिन अर्जुन काम पर चला जाता है और ममता के लिए 20 प्लेट चिकन मटर भेज देता है। ममता मजे से चिकन मटर खाने लगती है। वाह वाह, क्या लाजवाब, कितनी अच्छा चिकन मटर बनाते हैं। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन ममता के सीने में दर्द होने लगा अचानक। आ बहुत दर्द हो रहा है। ममता सीने को पकड़कर रोने लगती है। अर्जुन तुरंत ममता को पकड़कर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, ममता जी, आपको छोटा मोटा हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक? ये कैसे? क्यों? अभी तो मेरी उम्र ही 20-22 साल है।
हार्ट अटैक उम्र देखकर नहीं, लाइफस्टाइल देखकर आता है। आपको ये सब खाना बंद करना पड़ेगा। आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब, मुझे इतना जल्दी मरना नहीं है। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। आपको एक काम करना होगा, खाना कम करना होगा, नहीं तो फिर से हार्ट अटैक आ जाएगा। ममता डर गई और उसके बाद से ही पूरी तरह बदल गई। उसने खाना बहुत कम कर दिया और मोटापा कम करने के लिए घर का काम भी करने लगी। अब अर्जुन को बाहर से खाना मंगाना नहीं पड़ता था। अब वो दोनों घर का ही खाना खाने लगे। ऐसी हुई भुक्खड़ बीवी पतली।